नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। मैं सुभाष कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपडेट लेके आया हूं स्टेनोग्राफर भर्ती से संबंधित। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसकी स्टेनोग्राफर भर्ती का रिटर्न एग्ज़ाम 21 मार्च को हुआ था और आज लगभग 19 दिन हो गए। इसके 19 दिन के पश्चात भी अभी तक इसकी कोई आंसर की जारी नहीं की गई है, यानी अभी तक इसकी आंसर की जारी नहीं की गई। तो मार्केट में भी तमाम प्रकार की अफवाहें चल रही है कि कोई बोल रहा है कि 20 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ जाएगा, मई में इसका स्किल टेस्ट होगा, जून में इसका स्किल टेस्ट होगा। तो ये तमाम प्रकार की जो अपडेट है मैं आपको शेयर करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी आंसर की कब तक जारी हो सकती है। देखो, मुख्यतः ये होता है कि जैसे ही एग्ज़ाम लगती है तो अधीनस्थ बोर्ड उसकी 20 से 25 दिन के पश्चात, कई बार 1 महीना भी लग जाता है, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंडर में अधीनस्थ बोर्ड आंसर की जारी कर देता है। लेकिन अभी 19 दिन गुजर गए, इसके पश्चात भी अभी तक इसकी आंसर की जारी नहीं की गई है। तो देखो, सबसे पहले इसकी आंसर की जारी होगी और जल्द ही इसकी आंसर की जारी हो सकती है, यानी लगभग 20 अप्रैल के आसपास इसकी आंसर की अधीनस्थ बोर्ड जारी कर देगा। तो देखो, आंसर की जारी करने के पश्चात इस पे देखो कुछ क्वेश्चंस पे यानी ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन होता है तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और देखो, ऑब्जेक्शन के पश्चात रिजल्ट जारी होगा। ऑब्जेक्शन के पश्चात ही इसका रिजल्ट जारी होगा और रिजल्ट के साथ ही रिवाइज आंसर की भी जारी की जाती है। तो देखो, कोई बोल रहा है कि 20 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो देखो 20 अप्रैल को इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो, रिजल्ट से पहले आंसर की जारी होगी और आंसर की जारी होने के बाद में ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। और ऑब्जेक्शन का आपको पता है कि जो पोर्टल है वहाँ कम से कम 5 से 7 दिन के लिए ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। उसके पश्चात रिवाइज आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाता है। तो रिजल्ट देखो 20 अप्रैल को जो लोग बोल रहे हैं, तो 20 अप्रैल को इसका रिजल्ट किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। अब हम एक और बात कर लेते हैं। देखो, इसमें जो रिजल्ट आएगा तो उसमें रिजल्ट में कितने गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। देखो, अभी तक तो अधीनस्थ बोर्ड ऐसा होता है कि 3 गुना अभ्यर्थियों को पास करता था स्किल्स के लिए, लेकिन अब की बार हो सकता है कि देखो बात चल रही है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए और 10 गुना, यानी अधीनस्थ बोर्ड दो बातों पर विचार कर रहा है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए या 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए। तो देखो, 1200 की वैकेंसी है, यहाँ लगभग तो हो सकता है कि अधीनस्थ बोर्ड 10 गुना अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए मौका दे सकता है। इस बात पे भी विचार हो रहा है कि 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए, क्योंकि आपको पता है कि देखो रिटर्न एग्ज़ाम को पास करना आसान है, लेकिन स्टेनोग्राफर का जो स्किल है उसको पास करना थोड़ा मुश्किल है। और पुरानी भर्तियों में भी आपने देखा होगा कि कई बार इसकी पोस्टें भी खाली रह जाती है। तो इन सभी बातों पर विचार करते हुए अधीनस्थ बोर्ड अब की बार शायद हो सकता है कि 10 गुना अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए पास करे। अब हम बात करते हैं, देखो स्किल टेस्ट यानी संभावित तिथि। तो स्किल टेस्ट कब हो सकता है? जैसे कि आपको पता है कि जो संभावित तिथियां चल रही है कि जुलाई अगस्त में पटवार भर्ती होने की संभावना है। तो लगभग इसका स्किल टेस्ट, यदि स्टेनोग्राफर के सारे काम टाइम टू टाइम पर होते हैं और आने वाले वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में इसकी आंसर की जारी होती है, तब भी इसका स्किल टेस्ट सितंबर से पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका स्किल टेस्ट जुलाई अगस्त के बाद में ही होगा और सितंबर अक्टूबर में, यानी सितंबर से पहले इसका स्किल टेस्ट पॉसिबल नहीं है। यह तो आप सभी जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट जारी करने के बाद में भी कम से कम 40 से 45 दिन का टाइम अधीनस्थ बोर्ड देता है। ये कन्फर्म है कि 40 से 45 दिन का टाइम तो मिनिमम देना पड़ता है सेकंड फेज की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि यानी सितंबर से पहले इसकी कोई एग्ज़ाम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी अपडेट यही है कि आंसर की देखो 20 अप्रैल के आसपास जारी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि आंसर की के बाद में ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, ऑब्जेक्शन के बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ ही रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी। और स्किल टेस्ट के लिए देखो, हम संभावित तिथि मेरे अनुसार सितंबर माह में, यानी इसका स्किल टेस्ट कब हो सकता है? तो इसका स्किल टेस्ट सितंबर माह में हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, जो इसकी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करे, क्योंकि एक ये शानदार मौका है। ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें यानी कंपटीशन कम है। क्या है? कंपटीशन कम है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती है जिनमें 13-13, 15-15 लाख तो फॉर्म फिल हो जाते हैं।
2031 में आपको पता है कि 50,000 स्टूडेंट्स तो रिटन एग्ज़ाम में भी नहीं बैठे थे। तो ये सुनहरा मौका है, जो स्टूडेंट्स के अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं वो शानदार स्किल टेस्ट की तैयारी करे, ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं मेरे चैनल के द्वारा आपको बता दूंगा। धन्यवाद।